नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज फिर हम आपके लिए एक न्यू वैकेंसी का वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि क्या वैकेंसी है, इसमें कितना पोस्ट है, कितना रुपये एग्जामिनेशन फ़ी लगेगा और कौन कौन सा पोस्ट पे आप फिलअप कर सकते हैं और ये किसके द्वारा दिया गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यह वैकेंसी किसके द्वारा आया है। तो यह वैकेंसी जो है IDBI बैंक के द्वारा आया है, जिसमें कि पोस्ट का नाम है, यहाँ देखिए पोस्ट का नाम है IDBI बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट का एक वैकेंसी आया है, जिसको कि जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो भरेंगे, जो इच्छुक कैंडिडेट होंगे वो भरेंगे। तो भरने से पहले हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि क्या एज लिमिट है और एग्जामिनेशन फ़ी कितना लगेगा, है कि नहीं। तो ये सब को जानने के लिए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले पोस्ट का जो नाम है IDBI बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है और एडवर्टाइजमेंट नंबर IDBI एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2040 ईयर सेशन है ना। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या है, कौन कौन से डेट में ये जो वैकेंसी है, कौन सा डेट में क्या चीज़ होगा वो देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑनलाइन फॉर्म इसका जो स्टार्ट होगा वो कितने तारीख का। ऑनलाइन फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है 15 सितंबर 2023। 15 सितंबर 2023 से ये फॉर्म स्टार्ट होगा। लास्ट डेट ऑनलाइन करने का जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर तक है। 15 सितंबर से 30 सितंबर तक आप इस फॉर्म का एप्लीकेशन भर सकते हैं। फी पेमेंट लास्ट डेट, और फिर फी को पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है हमारा वो भी 30 तारीख 9वां महीना 2023, यानी कि 30 सितंबर 2023 तक ही आप फी का पेमेंट कर सकेंगे। और मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम आपका 20 अक्टूबर 2023 को इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इच्छुक कैंडिडेट के लिए अभी लगभग 1 मंथ का ही टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। तो एग्ज़ाम डेट है 20 अक्टूबर 2023 तक। और एडमिट कार्ड अवेलेबल कब होगा, एग्जाम से पहले आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जामिनेशन फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कितना फ़ी पे करना होगा उसको देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी वालों के लिए, OBC वालों के लिए और EWS वालों के लिए, ये 3 कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए टोटल 1000 रुपया का पेमेंट करना होगा। जनरल, OBC, EWS वाले कैंडिडेट के लिए 1000 रुपया का पेमेंट करना होगा। और SC, शेड्यूल कास्ट, ST, शेड्यूल ट्राइब्स, PH, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ये 3 कैटेगरी वाले कैंडिडेट को मात्र 200 रुपया का पेमेंट करना होगा। बहुत ही भारी छूट दिया गया है। और उसके बाद आपका जो मोड होगा, मोड ऑफ पेमेंट करने का जो मोड होगा, सो यू कैन पे द एग्जाम फी थ्रू डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट और ई-चालान। आप जो आपका अपना एग्जामिनेशन फी है वो आप या तो डेबिट कार्ड के थ्रू डायरेक्ट कटवा सकते हैं, नेट बैंकिंग भी करवा सकते हैं, IMPS के थ्रू भी दे सकते हैं, कैश कार्ड के थ्रू, मोबाइल वॉलेट या ई-चालान, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई एक ऑप्शन के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। देखना है कि ये जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है, फॉर्म को जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो कैंडिडेट का एज लिमिट कितना होगा, कितने से कितने वर्ष तक के कैंडिडेट इसको फिल कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं। एज लिमिट, वो जो हमारा नोटिफिकेशन इसका दिया हुआ है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग या फिर रजिस्ट्रेशन साइट पर जब हम लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो एज लिमिट है, एज लिमिट एज ऑन, जो सबसे पहले कि आपका एज कब किस डेट तक से काउंट किया जाएगा। तो आपका 31/8/2023, 31 तारीख 8वां महीना 2023 को एक पॉइंट मान करके इसी से आपका एज को काउंट किया जाएगा। सो मिनिमम एज होगा 20 साल, 20 ईयर, मिनिमम एज मात्र 20 साल और मैक्सिमम भी 25 ईयर ही है।
20 से 25 साल, मतलब जिसका मिनिमम सबसे कम एज 20 साल का रहेगा वो भर सकते हैं, और जिसका 25 साल एज रहेगा 25 साल तक के एज वाले कैंडिडेट भर सकते हैं। उससे अगर 25 से आगे है तो वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन, एज में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो एक्स्ट्रा मिलेगा एज पर पीजीडीबीएफ एडमिशन रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग ही मिलेगा जो कि पहले से ही नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। सो अब आते हैं हम लोग कि कैटेगरी वाइज टोटल पोस्ट क्या है, कितना कितना है, कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट को कितना पोस्ट मिलेगा। तो पोस्ट का नेम है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर थ्रू एडमिशन टू आईडीबीआई बैंक पीजीडीबीएफ। सो अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 243 सीट है, अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 243 सीट है, ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए 162 सीट है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 60, एससी के लिए 90, एसटी के लिए 45, टोटल सीट हो जाएंगे 600, टोटल 600 सीट्स हैं। अब आता है एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या होना चाहिए फॉर्म को फिलअप करने के लिए। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, इसका एग्जाम देने के लिए कैंडिडेट के पास क्या योग्यता होना चाहिए, क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए वो देखते हैं। तो कैंडिडेट शुड बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में अगर कैंडिडेट बैचलर डिग्री को अचीव किया हुआ है, बैचलर डिग्री कंप्लीट किए हुए हैं, तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, कुछ इंपोर्टेंट नोट्स हैं दिया हुआ, उसको देख लेते हैं। कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 15 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक, 15 से 30 सितंबर 2023 तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड रीड नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई, जब अप्लाई करते हैं तो उसके पहले नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहिए। कैंडिडेट को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि इसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। उसके बाद भरने से पहले कैंडिडेट शुड काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट, आपको स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट रखना चाहिए। किससे रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट फॉर्म, रिक्रूटमेंट फॉर्म में जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसका स्कैन किया हुआ रहना चाहिए। जैसे कि आपका आता है फोटो स्कैन करके आपको पहले से ही फिलअप करने से पहले रख लेना है। सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, आईडी प्रूफ लगेगा। ये सब चीज जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस टाइम लगेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अप्लाई करने के लिए लिंक नहीं मिल रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, नोटिफिकेशन का भी लिंक दिया हुआ है, और आप अप्लाई कहाँ से करेंगे, अप्लाई करने, ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक दिया हुआ है। तो अगर आपको करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर के लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक लाइक जरूर करिएगा, और फिर हमारे चैनल को जाते जाते एक सब्सक्राइब दे करके जाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।